स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(5) द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, ओनली सर्विसेज एंड टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ दिस सर्विसेज। देखो, गवर्नमेंट ने कुछ जो सर्विसेज की कैटेगरीज को स्पेसिफाई किया हुआ है, और जो सर्विसेज हैं इंट्रा स्टेट जो सप्लाई है इस सर्विसेज की शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इंट्रा स्टेट, नॉट इंटर स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट, ठीक है। इन इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई उन सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इसके अंदर इसको जो सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है, as if he is the supplier liable for paying the टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। और उन सर्विसेज का सारा जो हेड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बनाया हुआ है, और वही उसका टैक्सेबल पर्सन होगा, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन आर लिएबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO के नाम से आएगा ये आपको। ECO क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। ECO के रिगार्डिंग टैक्सेबल पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ECO कब हो सकता है, ऐसे देखिए। पर्सन लिएबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ देखिए एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉर्मली इन केस ऑफ ऑपरेटर हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, वो बंदा जो ECO है वो खुद प्रेजेंसली रह रहा है, तो वो टैक्सेबल पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही होगा। अगर वो नहीं रह रहा है फिजिकली प्रेजेंस उस टैक्सेबल टेरिटरी में, तब क्या होगा, तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस टेरिटरी के अंदर, तो वो पर्सन उसका क्या पर्सन कहलाएगा, जो उसका टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। और अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस टेरिटरी के अंदर, तो उसने कोई पर्सन को अपॉइंट कर रखा होगा, वो कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नॉर्मली इन केस ऑफ ऑपरेटर हैज अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, पर्सन लिएबल टू पे टैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। हमने देख लिया, पढ़ लिया, ये खुद ही जब वो वहाँ पर होगा तो वही करेगा। और दूसरा, कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो क्या होगा, दो केस बनेंगे कि पर्सन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, और कोई उसका अपॉइंटेड पर्सन होगा। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड आल्सो ही डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द साइड टेरिटरी। उसकी कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, वो खुद भी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर, तो such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। तो उस केस में जो ECO है वो एक पर्सन अपॉइंट करेगा उस टेरिटरी के अंदर कि भाई तू क्या कर, तू जो है पेमेंट कर टैक्स की, और वो पर्सन उस टाइम पे जो अपॉइंटेड पर्सन होगा वो अब लिएबल होगा टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ECO का क्या चक्कर होता है कि गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है वो सर्विसेज की कुछ स्पेशल कैटेगरीज बना दी जाती है, और उन सर्विसेज की सप्लाई पे जो टैक्स कलेक्ट करना होता है वो एक ECO का काम होता है। अब ECO अगर उस स्पेशल टेरिटरी में, और इंट्रा स्टेट ही होगी वो सर्विसेज, ठीक है, और अगर ECO उसमें उस टेरिटरी में जहाँ पर टैक्स लग रहा है उसमें फिजिकली प्रेजेंस होगा, तो ECO ही टैक्सेबल पर्सन होगा। अगर वो फिजिकली प्रेजेंस नहीं है तो उस टेरिटरी में अगर कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, वो खुद भी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, तो वो कोई एक पर्सन अपॉइंट करेगा, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा, ठीक है, वो लिएबल करेगा पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये ECO का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कब कब इसका यूज़ होता है, कैसे टैक्सेबल पर्सन बनता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।